11 फरवरी 1750 में आदिवासी परिवार में जन्मा एक लड़का जिसने 1857 की क्रांति के लगभग 70 साल पहले एक अंग्रेज अफसर को मार गिराया था। वो कहते हैं ना, जब तक शेरों के अपने इतिहासकार नहीं होंगे तब तक हर कहानी में शिकारी ही हीरो होगा। कुछ ऐसा ही हुआ भारत के आदिवासियों के साथ। हमें इतिहास में अक्सर 1857 की क्रांति और मंगल पांडे को भारत के पहले विद्रोही के रूप में बताया जाता है, लेकिन आदिवासी वीर ने 1770 में ही अंग्रेजों के विरुद्ध चिंगारी जला दी थी, जिन्हें हम तिलका मांझी या जबरा पहाड़िया के नाम से जानते हैं। अंग्रेज के आने से पहले आदिवासियों ने किसी भी राज सत्ता की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मुगल बादशाह से लेकर बंगाल के नवाबों तक कोई भी आदिवासियों के खिलाफ सफल नहीं हो पाया था, और ये पहाड़ों और जंगलों के बीच प्रकृति की गोद में अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन प्लासी और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। यहीं से लूट और दमन का चक्र शुरू हुआ। 1770 में भयानक अकाल पड़ गया था, लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज टैक्स वसूलते रहे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद ने कलेक्टरों को राजस्व वसूली के साथ सैन्य शक्तियां भी दे दी, और इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने अकाल में संघर्ष कर रहे आदिवासियों को पैसा और अनाज देकर हिल रेजर्स नामक सेना में भर्ती कर दिया, और आदिवासी को ही आदिवासी के खिलाफ लड़वाया गया। जो व्यक्ति अंग्रेजों की बात मान लेता उनसे टैक्स नहीं लिया जाता, और जो नहीं मानता उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूला जाता था। तिलका मांझी ने इस नीतियों का विरोध किया और भागलपुर में बनचरी जोड़ नामक स्थान पर अंग्रेजों पर हमला करके संघर्ष की शुरुआत की, और अंग्रेजों के गोदाम लूटकर आदिवासियों में बांट दिए। 1784 में तिलका मांझी ने जहर लगे तीरों से भागलपुर कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवेलैंड को मार गिराया। इसकी मौत के बाद अंग्रेजों ने दमन चक्र और तेज कर दिया। उन्होंने तिलका मांझी और उनके दोस्त को पकड़ने के लिए खोजी ऑपरेशन चलाया। अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकूट ने रात के अंधेरे में आदिवासियों के ठिकानों पर हमला कर दिया। अधिकांश लोग मारे गए, लेकिन तिलका मांझी वहां से भागकर सुल्तानगंज की पहाड़ियों में छुप गए। कुछ दिन छुपे रहे, लेकिन अंत में तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया और घोड़ों से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर ले जाया गया, और 1885 को बरगद के पेड़ के नीचे तिलका मांझी को फांसी से लटका दिया गया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि आदिवासी संघर्ष की पहचान है। आदिवासी समाज आज भी गैर आदिवासियों के खिलाफ जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तिलका मांझी आज भी आदिवासियों के दिलों में जिंदा है।